ओके, आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है बायो का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एमसीक्यूज हैं और ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप इन सारे एमसीक्यूज को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने आंसर जो हैं आप वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने नहीं हुए। ओके ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। ठीक है, ये क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ए कीप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, बी फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, सी मेंटेन ग्रोथ, डी कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो रिप्रोडक्शन क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट, उसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से जो होते हैं नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये प्रोसेस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। टंग स्लिप हो गई मेरी, सॉरी। ओके, एक्सटेंट होने से बचाता है स्पीशीज को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पायरोगैरा। सो ये तीनों में कौन सा फीचर जो है रिप्रोडक्शन का वो कॉमन है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे आर यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे आर मल्टी सेलुलर। तो जो इसका आंसर है अमीबा, यीस्ट और स्पायरोग्राम, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ये सब बिना सेक्सुअल सेल्स के रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो होता है ये कौन सा करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का होता है। ओके, सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन 3 की। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, ज़्यादातर आप क्वेश्चन देख रहे हो अमीबा की आते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय ए मल्टीपल फिजन, बी बाइनरी फिजन, सी बडिंग, डी फ्रेगमेंटेशन। सो अगर आपने पढ़ा है अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से जो है रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा या प्लानेरिया। तो आपने पढ़ा होगा जो हाइड्रा होता है, ऑप्शन बी जो है हमारा हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से जो है रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि हाइड्रा अपनी बॉडी पर जो छोटी बड होती है वो बना लेता है, बर्ड्स बना लेता है अपने हाइड्रा अपनी बॉडी पे, तो बड अलग होकर एक नया हाइड्रा बनाता है। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, फ्रेगमेंटेशन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन। फ्रेगमेंटेशन कौन से में ऑब्जर्व किया जाता है, हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा या यीस्ट। जो इसका आंसर है वो है स्पायरोगैरा, क्योंकि जो स्पायरोगैरा होता है, स्पायरोगैरा के आपने देखा होंगे फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स टूटकर एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन उसको कहलाता है कि फ्रेगमेंट्स टूट के गिर रहे हैं ना, तो फिलामेंट्स टूट के एक नया प्लांट बनाते हैं, इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो स्पायरोगैरा में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पोर फॉर्मेशन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है, बैक्टीरिया, फंगाई, अमीबा या हाइड्रा। तो इसका जो आंसर है, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना फंगी में होती है, फंगाई में होती है, सॉरी। फंगाई जो होती है, फंगाई में स्पोर्स बनते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। ओके, सो ये स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो ये सिर्फ फंगाई में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मेथड नहीं है सेक्सुअल? ए बडिंग, बी फ्रेगमेंटेशन, सी स्पोर फॉर्मेशन, डी फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो आंसर है वो है डी फर्टिलाइजेशन। अब ये क्यों हुआ? क्यों हुआ सेक्सुअल नहीं है? क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, जिसमें जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। जो प्लांट्स के जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? ए हाइड्रा, बी ईस्ट, सी अमीबा, डी प्लानेरिया। सो जो इसका आंसर है वो है अमीबा, ऑप्शन सी जो है हमारा, क्योंकि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो बाइनरी फिजन से नहीं कर सकता। ठीक है, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस, सॉरी 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 सॉरी, बाइनरी फिजन से ही करता है रिप्रोड्यूस, ये उससे मल्टीपल फिजन से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कौन सा फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव पार्ट्स या फ्लावर्स। आपको उसका आंसर साफ दिख रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अदरक है, जैसे आपने अदरक का एक पार्ट तोड़ के अगर गड़ा दिया ग्राउंड में, तो दूसरा एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा अदरक का ही। ओके, सो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मेथड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ना तो बडिंग होता है, ना वो फ्रेगमेंटेशन होता है, ना वो स्पोर फॉर्मेशन होता है,
वो ग्राफ्टिंग होता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें दो अलग प्लांट्स जोड़े जाते हैं। जैसे एक प्लांट को काट के दूसरे प्लांट पे जोड़ दिया तो उसके साथ साथ ही उग जाएगा। और ये जो हॉर्टिकल्चर होता है, आपने हॉर्टिकल्चर अपनी बुक में पढ़ा होगा, उसमें ये कॉमन चीज़ होती है, ठीक है, ग्राफ्टिंग कॉमन चीज़ होती है। नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टल, ओवरी, स्टेमन या सेपल। सो इसका आंसर है सी, स्टेमन। स्टेमन जो होता है मेल पार्ट होता है, और ये इसमें जो होते हैं एंथर और फिलामेंट होता है, अगर आपने डायग्राम देखा होगा स्टेमन का जो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पहले मेल आया था, स्टेमन, पिस्टल, एंथर या फिलामेंट। जिसका आंसर है वो पिस्टल है। पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब प्लांट। और इसमें जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं वो तीनों पिस्टल में आ जाते हैं। मतलब पिस्टल का जो डायग्राम आपने फ्लावर का डायग्राम अगर देखा है उसमें आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ओवरी टू ओव्यूल, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा टू एंथर या ओव्यूल टू ओवरी। अब जो ये तो ये रट ही लेना, इसको तो बहुत इजी होता है यार। ये तो बी जो इसका ऑप्शन है, एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर होते हैं ना, आपने देखोगे ऐसे एंटीना टाइप होते हैं। एंथर से स्टिग्मा पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाता है पोलन उड़ के एंथर से स्टिग्मा पे। तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, पोलन जोड़ के जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑकर्स व्हेन? A. Pollen grains fall from on the anther. Pollen grains fall on the stigma. Male gamete fuses to female gamete. Ovary develop into a fruit. So इसका आंसर है क्लियरली, इसका आंसर है मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगी जब तक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो होता है वो सी हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन दोनों गैमीट्स में मिलते हैं, और ये जो जायगॉट होता है, जायगॉट बनाने में मदद करता है। ओके, जायगॉट मतलब जिसमें फ्रूट उगता है ना बाद में फ्लावर में, तो वो होता है जायगॉट। नेक्स्ट है फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द। फ्रूट्स होते हैं किससे फॉर्म होते हैं? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या एंथर। इसका आंसर है ओव्यूल में जो होते हैं वो फ्रूट फॉर्म होते हैं। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, जो भी हमने पीछे फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन देखा, उसके बाद जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्लांट का जो है फीमेल पार्ट है ओव्यूल, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ये तो सेम हो गया मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। जो हमारा पिछला क्वेश्चन अगर आप बात करें, इसमें था फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द। और इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें सीड कैसे बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन से प्लांट में सीड बनता है? ठीक है, सीड के बाद जो होता है फ्रूट बनता है। बाकी इससे पहले जो होता है सीड कहाँ पे बनता है? तो सीड जो है हमारा वो बनता है ओव्यूल में। यार मैंने उल्ट गलत कर दिया क्या कुछ? हाँ, मैंने गलत किया है। इसका जो आंसर है ये ओव्यूल नहीं होगा, यहाँ पे ओवरी है इसका आंसर। ये वाला ध्यान रखना, मैंने गलत कर दिया। जो ओवरी है वो फ्लावर या मतलब ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाता है। फ्रूट्स ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो इसका आंसर है, इसका आंसर ओव्यूल होगा, जिसमें जो होता है सीड में कन्वर्ट जो हो जाता है वो होता है। मैंने गलत ही पता नहीं क्या ही बोल दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसका ध्यान रखना, इसका आंसर बी ओव्यूल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? ए मस्टर्ड, बी वाटरमेलन, सी हिबिस्कस, डी सनफ्लावर। सो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन क्यों होता है? क्योंकि वाटरमेलन में अलग फीमेल और अलग मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दोनों के फ्लावर जो होते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? जिमेनोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गाए और फंगाए। तो उसका जो आंसर है वो एजिनोस्पर्म्स होता है। क्योंकि जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एजिनोस्पर्म्स में एक ही समय पे दो फर्टिलाइजेशन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना में एक ही समय पे दो फर्टिलाइजेशन स्टेप्स हो जाते हैं, इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टेमन? तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्टेमन का? एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या ओवरी। तो इसका जो आंसर है वो ओवरी होगा। अब ओवरी क्यों होगा? क्योंकि ओवरी फीमेल पार्ट होता है, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, स्टेमन का नहीं होता है। और स्टेमन में सिर्फ एंथर और फिलामेंट ही होते हैं। स्टेमन में जो होते हैं सिर्फ ये एंथर और फिलामेंट ही होते हैं, ओवरी नहीं होता है इसमें। तो ओवरी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? ए स्टेम, बी लीफ,
सी रूट, डी फ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर, क्योंकि ऑब्वियसली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्लावर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि फ्लावर का कुछ रोल ही नहीं होता है, स्टेम, रूट या लीफ से ही प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। अब देखो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन 21 से 30 तक वो हमारे अब जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है उस पर स्टार्ट हो गए। इन ह्यूमन फीमेल्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक प्लेस इन द, ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कहाँ पे प्लेस होता है? तो जो इसका आंसर है वो यूट्रस है। यूट्रस में ऑप्शन ए जो आंसर है, यूट्रस में जो होता है वो फीमेल फर्टिलाइजेशन एग का जो होता है, एग का जो फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे प्लेस करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, अरे नहीं यार, यूट्रस, एक सेकंड सॉरी, यूट्रस इसका आंसर नहीं है, इसका फेलोपियन। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे जो आंसर्स मैंने जो हमने मार्क करे हैं वो आंसर्स गलत हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन एग फेलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो होता है। और फीमेल जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होती है उसमें स्पर्म और एग यहीं आके जो होते हैं वो उनका मतलब मिल जाते हैं वहाँ के फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, ये गलत आंसर है यूट्रस। हमारा जो आंसर बुक है उसमें थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने सही कर दिया है उसको। नेक्स्ट है द टू ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। जो टू ओविडक्ट्स होते हैं इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? जो इसका आंसर है वो, इसका आंसर, अच्छा इसका वो आंसर दोनों उल्टे हैं, इसका आंसर यूट्रस है। यूट्रस जो होता है दो ओविडक्ट यूट्रस में जाके मिलते हैं और यहीं फर्टिलाइजेशन जो एग होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है वो इम्प्लांट यहीं पे होता है यूट्रस में जाके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो स्पर्म को जो होता है कौन से ग्लैंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? ए प्रोस्टेट ग्लैंड, बी सेमिनल वेसिकल, सी कॉपर्स ग्लैंड, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन स्पर्म को जो होता है, और स्पर्म को जो होता है वो न्यूट्रिशन और लिक्विड दोनों प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन भी होता है, लिक्विड भी होता है इसमें। सो ये जो मूवमेंट होता है स्पर्म का उसमें हेल्प करता है सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी जो होता है, तो इनमें से कौन सी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आता था कभी कभी। सो इसका जो आंसर होगा वो, देखो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। कोलेरा एक तो, ट्यूबर क्लोसिस है, साइफिल साइफिलिस है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सॉरी उसके लिए, टाइफॉइड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी, तो एसटीडी का जो आंसर है वो साइफिलिस होगा, जिसको मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था। साइफिलिस जो होता है वो बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल एसटीडी है, और ये जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उसमें स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इट्स सर्जिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है इसमें? जो जो इसका आंसर है वो वेसेक्टॉमी होगा, क्योंकि बाकी तो जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, एसटीडी को रोकने से बचाते हैं, वो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन वो है। बाकी जो वेसेक्टॉमी है हमारा, वेसेक्टॉमी स्टेरिलाइजेशन सर्जरी होती है, मेल में होती है। ठीक है, इसमें स्पर्म डक्ट जो होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, तो उससे जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये वो होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो उसका जो आंसर है वो होगा फर्टिलाइजेशन, ये तो ऑब्वियसली। बाकी जो पीछे थे वो सारे मतलब थे वो फीमेल में थे, मैं आपको बता दूं वापस से। ये जो थे ये फीमेल वाले हैं ऊपर वाले, कॉपर टी और ये सब। बाकी ओरल पिल्स जो हैं वो फीमेल में फर्टिलाइजेशन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये नहीं, जो नहीं है वो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये मतलब ये मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो रोकने में, प्रेगनेंसी को रोकने में काम आते हैं। तो ये वाले जो होते हैं वो रोकते नहीं है। ओके, नॉन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज टू। प्लेसेंटा क्या करता है? रिमूव वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑक्सीजन, सॉरी, प्लेसेंटा जो होता है वो सारी थिंग ही करता है, ऑक्सीजन भी देता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और एम्ब्रियो से वेस्ट भी रिमूव करता है। ठीक है, प्लेसेंटा का यही काम होता है। और प्लेसेंटा जो होता है मतलब वो मेन होता है जो वेस्ट को रिमूव करता है एम्ब्रियो से। ओके, सो विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। एग्स का प्रोडक्शन क्या करने में काम आता है? तो बहुत ईजी है, इसका नाम ओवरी है। ओवरी जो होती है वो फीमेल एग बनाता है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, मेनिस्ट्रेशन ऑकर्स ड्यू टू ए फर्टिलाइजेशन, बी इम्प्लांटेशन, सी ब्रेकडाउन ऑफ यूटराइन यूटरलाइन लाइन जो होती है, लाइनिंग जो होती है, और डी ओव्यूलेशन। सो जो इसका आंसर है वो सी ही होगा, ब्रेकडाउन ऑफ
यूटर यूटर यार मैं क्या है ये मेरी प्रोनाउंसिएशन, यूटराइन लाइनिंग जो होती है उसका ब्रेकडाउन करने में होता है। फर्टिलाइजेशन ना होने पर यूटरस की लाइनिंग गिर जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मेनिट्रेशन कहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनिशिएट्स प्यूबर्टी इन बॉयज। तो जो बॉयज़ का जो हार्मोन होता है जो प्यूबर्टी को जो स्टार्ट करता है वो टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो होता है। बाकी ये वाला हार्मोन फीमेल हार्मोन है, ठीक है। एक सेकंड क्या हो जाता है पता नहीं इसको, चलो ध्यान छोड़ दो उसको। ये जो टेस्टोस्टेरोन है यही आपका करेक्ट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर, ये फीमेल में होते हैं बाकी। इंसुलिन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन को की जो प्यूबर्टी होती है वो स्टार्ट करता है, इससे वॉइस चेंज होती है और हेयर ग्रोथ होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म होता है रिप्रोडक्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10 बायो का। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स के हम कवर कर रहे हैं बायो के, फिर हम फिजिक्स की भी करेंगे, केमिस्ट्री की भी करेंगे, सारे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट बोर्ड्स वाले एमसीक्यू हैं वो कवर कर रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।